हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 17 में हम बात करेंगे जब दोनों रूट्स कॉमन होते हैं, बोथ रूट्स कॉमन होते हैं, तब क्या होता है, तब किस तरह की कंडीशंस हम अप्लाई करते हैं और कैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए, आपको ये याद रखना है, मंत्र टू रिमेंबर। क्या याद रखना है? रूट्स कॉमन होने पर रेशियो भी कॉमन होना पड़ेगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि रूट्स यदि कॉमन है तो आपको क्या याद रखना है? रेशियो भी कॉमन होना पड़ेगा। ये यदि याद है तो आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे कि ये आपका क्वेश्चन है और हमें बोला गया है कि कंसिडर टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उनके दोनों ही रूट्स क्या है? कॉमन है। तो आपको क्या करना है? ए अपॉन ए डैश, मतलब एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट का जो रेशियो है, और एक्स अपॉन बी, एक्स का कॉफिशिएंट यानी कि बी अपॉन बी डैश, इसका रेशियो, ये दोनों कॉमन होगा। और साथ ही साथ हम बोलेंगे जो कांस्टेंट टर्म है सी अपॉन सी डैश, ये भी बराबर होंगे। तो सिंपल सी कंडीशन होती है, आपको क्या करना है? एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट सभी के रेशियो लेने हैं, दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनका, और दोनों के रेशियो को इक्वल कर देना है। जैसे ही आप इक्वल करोगे आपका आंसर आ जाएगा। आपको यकीन नहीं होता है ऐसा कैसे हो जाएगा? चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ इस क्वेश्चन में, इसको ध्यान से देखिए। तो हमें दिया है वो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो मैं इक्वेशंस को पहले लिखना चाहता हूँ। पहली इक्वेशन है के इंटू 6x² प्लस 3 प्लस RX प्लस 2x² माइनस 1। तो ये इक्वेशन थोड़ी अच्छी सी नहीं दी है ना, तो स्क्वायर वाले टर्म्स को एक तरफ लिखना पड़ेगा, एक्स वालों को एक तरफ। चलो वो वैसा हम कर देते हैं। तो मैंने इसको थोड़ा सॉल्व किया तो मुझे क्या मिला? 6k x² प्लस 3k प्लस RX प्लस 2x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वालों में से एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन लिया तो मुझे क्या मिलेगा? 6k+2, ये मिला। नाउ एक्स वाला टर्म एक ही है अकेला, तो वो कितना आ जाएगा? R×x प्लस कितना आ जाएगा? कांस्टेंट वाला क्या है? 3k और -1, दैट्स बाय 3k-1 इज इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे मिल चुकी है ना। इसको मैं नोट डाउन कर लेता हूँ अच्छे से ऐसे। हाँ, बॉक्स बना के एक मैंने कर लिया। सिमिलरली सेकंड वाली हमें कैलकुलेट करनी है अच्छे से, वो भी अच्छे से नहीं दिया है। तो पहले मैं ऐसे ही नोट करता हूँ, 6k इंटू 2x² प्लस 1 प्लस px प्लस 4x² माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। चलिए इसको 12 लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये आ जाएगा 12k x² प्लस 6k प्लस px प्लस 4x² माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर के जो टर्म है उसमें से एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, तो मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा? ब्रैकेट में मिलेगा 12k+4 प्लस एक्स वाला टर्म तो एक ही, ओनली px, तो px आ गया। नाउ कांस्टेंट क्या है? 6k-2, तो 6k-2 को हम ऐसे ही लिख देते हैं। तो हमारे में अभी सेकंड में 6k-2 है, पहले में क्या था? 3k-1 था, है ना। इसको हम बोल देते हैं हमारी इक्वेशन नंबर 2। इसको भी मैं एक बॉक्स में बंद कर देता हूँ जिससे ये हमें अच्छे से दिखाई दे। ओके, इस तरह से मैंने इनको कर दिया। नाउ अब मुझे क्या करना है? मैं साइड में इनको सॉल्व करूंगा। तो सॉल्व करने पर मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर? अब मुझे क्या करना है? इनका रेशियो इक्वल करना है। तो रेशियो ले लेते हैं पहले। एक्स स्क्वायर का रेशियो कितना है? एक्स का कॉफिशेंट है 6k+2, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है 12k+4 इज इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कितना आ जाएगा? ऊपर वाले में आर, नीचे वाले में पी, इज इक्वल टू कॉफिशिएंट कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट टर्म कितना है? 3k-1 अपॉन 6k-2। अच्छा, अब जो चीजें कॉमन आ रही हैं उसको कॉमन निकाल देते हैं। जैसे ऊपर से 2 कॉमन आता हुआ दिख रहा है मुझे, तो ऊपर 2 कॉमन लिया तो मुझे मिलेगा 3k+1। नीचे से क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ से मुझे दिख रहा है 4 कॉमन आता हुआ, 4 कॉमन लिया तो मुझे क्या मिलेगा? 3k+1 मिलेगा यहाँ पर भी, इज इक्वल टू R/P, इज इक्वल टू ऊपर लिखा हुआ है 3k-1, और नीचे 2 कॉमन यदि मैंने लिया तो कितना आ जाएगा? 3k-1। तो ये तो बहुत मजा आया। क्या मजा आया? हमें अच्छी बात दिखी कि 3k+1 से 3k+1 कट हो गया, इससे 3k-1 से 3k-1 कट हो गया, और 2 से 4 कट हो जाएगा, 2 टाइम्स ऊपर 1 आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं तो बहुत अच्छा हो गया, यहाँ 1/2 है, इज इक्वल टू R/P है,
और इज इक्वल टू में 1/2 है। तो इन दो को इक्वल कर देते हैं हम। इन दो को मैं इक्वल करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का r में मल्टीप्लाई होगा, 2r इज इक्वल टू कितना है p। हमें क्या चाहिए था, हमें ये चाहिए था 2r माइनस p। तो p को हम इधर लेकर आते हैं, तो 2r हमें मिलेगा 2r माइनस पी इज इक्वल टू कितना मिला, 0। मतलब हमारा ये आंसर आ गया कितना, 0। डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमें क्या करना है, सिंपल, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट डायरेक्टली हमें मिल जाते हैं। पर मैंने कॉम्प्लिकेटेड लिया क्योंकि आसान तो आप कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, यदि कॉम्प्लिकेटेड भी है तो इतना ज्यादा नहीं है, केवल हमें क्या करना था, सेपरेट करने थे कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर के टर्म एक साथ लिखो, उसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, ऐसी एक्स के टर्म को लो और कांस्टेंट को लो। दोनों को हमने सेपरेट कर लिया, ऐसे लिख लिया। देन एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का रेशियो लिया, उसको इक्वल किया एक्स के कोएफिशिएंट के रेशियो के, और उसको इक्वल किया कांस्टेंट के रेशियो के। इस तरह से हमारा ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।